बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। सीधी बस हादसे के बाद प्रशासन जाग उठा है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सीधी से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के कलेक्टर व एसपी को आदेश दिए कि जहां भी हाईवे पर जितने भी ब्लैक पॉइंट हैं उन्हें चिन्हित करके वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। इसी कड़ी में रीवा कलेक्टर व एसपी ने चुरहटा बाईपास में ब्लैक पॉइंट को चिन्हित किया। साथ ही हाईवे में चौकी के लिए लाइन का निरीक्षण किया और इस दौरान जहां भी ब्लैक पॉइंट हैं उन्हें चिन्हित कर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात कही गई। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वापस गए तब उनके द्वारा जो कुछ भी निर्देश दिए गए थे उनका पालन प्रशासन द्वारा किया जाएगा। साथ ही जो हाईवे की जमीन पर अवैध निर्माण व कब्जा किया गया है उनको भी अतिक्रमण हटाने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कही गई है और इस पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। सर, यह चुरहटा बाईपास पे निरीक्षण किया गया है यातायात को लेकर। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कलेक्टर साहब एसपी साहब को निर्देश दिया था कि और भी ऐसे कोई ब्लैक स्पॉट वगैरह हो कहीं भी ज़िले में उनको चिन्हित कर लिया जाए। तो ये अपना हाईवे और बाईपास का जो टी पॉइंट है शहर में घुसने वाला, यहाँ के टी पॉइंट का निरीक्षण किया गया। अभी यहाँ हाईवे चौकी के लिए लैंड का भी निरीक्षण किया गया एसपी कलेक्टर साहब के साथ में। और इसमें अभी एनएच वालों को भी बताया गया तो वो लोग भी आके हमारे प्रभारी के साथ में यहाँ की इंजीनियरिंग वगैरह को देख लेंगे, जिससे यहाँ कोई आने वाले भविष्य में कोई दुर्घटना न घटे। साथ ही जो एनएच के आसपास के ज़मीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उसके संबंध में भी बताया गया है कि पुलिस के साथ मिलके उसको हटवाया जाए। जीएसटी में किए गए नए प्रावधानों के खिलाफ कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा एक दिन के बंद का आह्वान किया गया है। जीएसटी के नए प्रावधानों को लेकर कल रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा व्यापारी संगठनों के साथ बैठक की गई और इस बैठक में नए प्रावधानों से जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा की गई। बैठक में मंथन करने पर यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि जीएसटी में हुए नए प्रावधान व्यापारियों के विरोध में है। इसी क्रम में आज रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तमाम पदाधिकारियों ने बंद को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जीएसटी का नया प्रावधान व्यापारियों के विरोध में है। कुछ चंद उद्योगपतियों के अलावा छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को इससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि जितना वह कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा उन्हें टैक्स और पेनाल्टी के रूप में चुकाना पड़ेगा। इसलिए कैट के द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी बंद जो कि 26 तारीख को है, उसका पूर्ण समर्थन रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने यह भी कहा कि रीवा में इस बंद को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और रीवा वासियों से व्यापारी वर्ग के समर्थन की भी अपील की गई है। छोटे एवं मझोले व्यापारियों की जो राष्ट्रीय संस्था है कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि जो जीएसटी का नया कानून, नया प्रावधान लागू किए गए हैं जीएसटी के, जो वो व्यापारियों के विरोध में है और छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी या यूं कहिए कि कुछ चंद उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी पूरा व्यापार जगत इससे समाप्त हो जाएगा और लोग ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे कि जितना कमा नहीं रहे वो उससे कई गुना उनको टैक्स और पेनल्टी के रूप में देना है। छोटी गलती अगर उनसे हो गई कि समय सीमा में चूक हो गई या उनको कोई टेक्निकलिटी उसकी नहीं मालूम, और वो क्योंकि छोटा व्यापारी, हर व्यापारी अपने ऑफिस में सीए नहीं रख सकता, अपनी दुकान में सीए नहीं रख सकता, तो अगर वो टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है, छोटे छोटे प्रावधानों का अगर वो पालन नहीं कर पा रहा, तो उस पर इतनी हैवी पेनाल्टी है। और साथ ही साथ इसकी कोई अपील का प्रावधान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके खिलाफ अपील ना हो। इसकी आप ऑनलाइन अपील भी नहीं कर सकते। इस कारण ये जीएसटी बड़े मंथन के बाद ये सोचा गया कि ये व्यापारियों के विरोध में है। हमारे कैट के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे कैट के जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इनके पूरे कैट के साथ समर्थन में हैं और 26 तारीख को हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान कैट ने किया है। इसके लिए रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ रीवा में पूरा समर्थन दे रहा है और साथ ही साथ
अगर अगले स्टेप पे भी जो कैट तय करेगा, रणनीति तय करेगा, उस पर अगर हमको कुछ और ठोस कार्यवाही करनी पड़ी, कोई कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी, सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं सुनी, तो हम उसके लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। 26 तारीख को रीवा पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों के द्वारा बंद किया जाएगा और हम समस्त रीवा वासियों से इस बात का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वो व्यापारी जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो खड़ा होता है, तो वो व्यापारी वर्ग का समर्थन पूरा रीवा की जनता करे और इस राष्ट्रव्यापी बंद को सब लोग मिलकर सफल बनाएं। क्योंकि आज की तारीख में जो व्यापारी है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता। छोटा सा छोटा व्यापारी हो तो उसके यहाँ एक काम करने वाला है, 2 काम करने वाले हैं, 4 नौकर हैं, 4 उसके मददगार हैं, वहाँ उनके भी जीविकोपार्जन व्यापारी कर रहा है। व्यापारी अपना नहीं कर रहा, व्यापारी अपने साथ तमाम लोगों का जीविकोपार्जन करता है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी व्यापार जगत देता है। और व्यापार जगत को हमेशा जो भी सरकारी नियम आते हैं उनके खिलाफ बनाए जाते हैं। इसको लेकर व्यापारियों में भारी असंतोष है, जबकि व्यापारी सरकार के हर कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसलिए हम 26 तारीख का रीवा बंद कर रहे हैं और कैट के इस आंदोलन के हम लोगों का पूर्ण समर्थन। रीवा के सिरमौर चौराहा बाल भारती स्कूल के सामने समदड़िया मल्टी कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे मजदूर में से एक के ऊपर भारी सरिया गिरने से मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि बाल भारती स्कूल के सामने बन रहे मल्टी कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे मजदूर के सिर पर सरिया गिर गया, जिससे मजदूर की हालत बेहद गंभीर है। मजदूर को तुरंत ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सीधी सड़क हादसे के बाद रोड का निरीक्षण और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इस हादसे का सबसे बड़ा कारण चुहिया घाटी में लगा जाम था, यानी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद सरकार व प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गई है, निरीक्षण किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमने रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा से बात की, तो उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि रीवा में भी बन रही सड़कों में राइडिंग कंफर्ट नहीं है, खराब सड़कें होने के कारण दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कंपनियां काम तो कर रही हैं, पर उनमें गुणवत्ता नहीं है। रीवा की बात करें तो उन्होंने कहा कि रीवा में रोड का निर्माण हो रहा है, पर उसमें कहीं भी गुणवत्ता देखने को नहीं मिलती। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जहां रोड डेवलपमेंट के अधिकारी हैं, जहां क्वालिफाइड एजेंसीज काम कर रही हैं, वहां पर गुणवत्ता की कमी क्यों है। सीधी सड़क हादसे के बाद हुई कार्यवाही पर इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अधिकारियों को निलंबित करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम के लिए निर्धारित एजेंसी से काम में कमी होने पर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन पर सोचना चाहिए, तभी सड़क निर्माण में गुणवत्ता मिल सकेगी। देखिए, सीधी में जो बस दुर्घटना हुई है, जिस तरीके से इसमें जितने प्रभावित लोग हैं, चाहे वो इंजर्ड हों या चाहे जो लोग ना रहे हों, उनके परिवार वालों को बहुत बहुत सांत्वना ही हम लोग दे सकते हैं कि एक ये प्रकोप है और ईश्वर उनको ये दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। ये जो घटना हुई है, ये पहली घटना नहीं हुई। इसके पहले अमित जी 3-4 बस हादसे हो चुके हैं। एक लिलजी वाला हुआ था, वो तो बहुत फेमस था, बहुत BBC ने कवर किया था उसको उस समय जब रेडियो पे न्यूज़ आया करती थी। गोविंदगढ़ के पास भी बस स्लिप कर गई थी तालाब में। देखिए, हमारे यहाँ रोड्स बनती हैं। मुझे हमेशा एक इंजीनियर होने के नाते, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को चलाने के नाते जो मेरे को अनुभव है और जो मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जिस तरीके से निर्माण में इग्नोरेंस किया जाता है, टेक्निकल इग्नोरेंस किया जाता है। आप देखिए, रीवा में सड़कें बन रही हैं, उनमें राइडिंग कंफर्ट नहीं होता। जब आप चलते हो तो बम्प्स रहते हैं। अब जब रोड के लेवल अच्छे नहीं होते हैं और रोडें अच्छी बनी होती हैं तो ड्राइवर्स गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, और जब गाड़ी तेज़ चलाते हैं और उसमें अगर बम्पिंग्स होती हैं, लेवल नहीं होते, इवन पहाड़ में जब आपका कैम्बर नहीं मेंटेन किया जाता, स्लोप नहीं मेंटेन किया जाता, तो ऐसी स्थितियों में हादसे जो होना है वो बहुत स्वाभाविक है। मैंने स्पेशली ये चीज़ मध्य प्रदेश में देखी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर मैं आपको बताऊं कि एक निर्माण एजेंसी ऐसी है जो मध्य प्रदेश में काम कर रही।
और मध्य प्रदेश में काम कर रही है और आप उसका काम देख लीजिए, उसकी सड़कों पे आप चलिए। आप लोग अक्सर चलते हो, मैं जानता हूँ आपका गांव भी उसी सड़क पे है। और ठीक वही निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में भी आपका जाना होता होगा इलाहाबाद की तरफ, तो उस निर्माण एजेंसी का काम देख लीजिए, उन रोड्स का रोड कंफर्ट देख लीजिए, राइडिंग कंफर्ट देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ रोड देख लीजिए। ऐसा क्यों? एक ही एजेंसी मध्य प्रदेश में काम कर रही तो अच्छा नहीं कर पा रही, और उत्तर प्रदेश में कर रही तो अच्छा कर रही। वही एजेंसी अगर राजस्थान में काम करती है तो काम अच्छा करती है, गुजरात में काम करती है तो काम अच्छा करती है, महाराष्ट्र में काम करती है, इवन मैंने तो देखा गोवा में भी कर रही है और काम अच्छा कर रही है। पर मध्य प्रदेश में अगर कर रही है तो टेक्निकली परफेक्ट काम नहीं कर रही। क्या अपन ये मान लें कि वो एजेंसी दोषपूर्ण है, कि उसको काम करना नहीं आता? नहीं। क्या हम ये मान लें कि जो इसने इंजीनियरिंग की है, जो MPRDC या PWD या रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिस किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, क्या उनके इंजीनियर्स की योग्यता में कमी है? कोई कमी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ निर्माण कार्यों को दुधारू गाय मान लिया गया है, और निर्माण कार्यों से छोटे से लेकर बड़े तक के लोग, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी, छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े जनप्रतिनिधि के निगाह में वो केवल एक दूध देने वाली गाय होता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि निर्माण की गुणवत्ता का, और इसका खामियाजा हम अपनी ज़िंदगी चुका के देते हैं। रीवा शहर के अंदर आप देखिए, रोड्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, पर आप देखिए क्या वो गुणवत्ता है सड़कों की जो होनी चाहिए? क्या आप अपनी गाड़ियां चला सकते हैं उन जगहों पे? यहाँ रीवा से आप सतना चले जाइए, नई रोड बन रही है। बन क्या रही है? 10 साल से बन रही है, अभी भी नहीं बनी। आप उसमें आगे चले जाइए, सतना के पास एक कंक्रीट रोड बनी हुई है, और मेरे को गाड़ी चला के दिखाइए कि अगर आपका स्टीयरिंग पे हाथ कायम रहे, अगर आप 60 से ऊपर स्पीड में चल जाए, 50-60 पे, तो मैं तो आपको अच्छी ड्राइविंग का अवार्ड दे दूंगा। तो ये सड़कें बनी हैं, किसी ने इसके बिल बनाए हैं, किसी ने इसकी गुणवत्ता वेरीफाई की है। MPRDC की कोई भी सड़कें बनती हैं उसमें कंसल्टेंट नियुक्त होते हैं, और वो छोटे मोटे कंसल्टेंट नहीं होते, वो कई बार तो विदेशी कंपनियां होती हैं। मैंने खुद लुइस बर्जर के साथ सतना अमरपाटन रोड में काम किया है। तो जहाँ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स लगे हुए हैं, जहाँ कंसल्टेंट्स लगे हुए हैं, जहाँ क्वालिफाइड निर्माण एजेंसी लगी हुई है, वहाँ रोड गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं बन रही? और अगर वो गुणवत्तापूर्ण नहीं बनी तो उसका भुगतान कैसे हुआ? आज आपने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर लगातार सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज रीवा जिले में महिला कांग्रेस द्वारा गैस के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। शहर के शिल्पी प्लाजा में चूल्हा बनाकर उसमें भरता रोटी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं व अन्य महिलाओं द्वारा बनाई गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस की महिला कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे ने बताया कि लगातार बढ़ रहे रसोई गैस के दाम से महिलाओं को समस्या हो रही है और इससे बजट भी बिगड़ता है। आज शहर के शिल्पी प्लाजा में चूल्हा जलाकर उसी चूल्हे में भरता रोटी बनाकर तमाम महिलाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया और यह मांग की कि सरकार द्वारा बढ़े हुए रसोई गैस के दाम को कम किया जाए, सब्सिडी वापस लिया जाए, वरना ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। आज भरता रोटी बनाया जा रहा है, किस चीज का विरोध किया जा रहा है? LPG के दाम अक्टूबर में 400 रुपये थे और अभी अचानक से इस महीने 3 बार LPG के दाम बढ़े। गैस के दाम बढ़ने से बजट बिगड़ जाता है, महिलाएं परेशान और दुखी हैं। मोदी सरकार, मोदी की केंद्र की सरकार, ऐसा लगता है कि हमको 21वीं सदी से उठाकर 16वीं सदी में लेके जा रही है। LPG के बढ़ते हुए दामों से महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं, उनका बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस के टाइम में हमको सब्सिडी मिला करती थी लगभग 250 रुपये, सब्सिडी भी ये खा गए, LPG भी खा गए, गैस का सिलेंडर खा गए। आज स्थिति ये है कि महिलाएं गैस भरवा ही नहीं पा रही हैं और लंका लगी हुई है, रोज़ के रोज़ दाम बढ़ रहे हैं जिससे हमारी महिलाएं बेहद आहत हैं। और रीवा जिले की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर चूल्हा जलाया है कि आज मोदी हमको सिलेंडर से लेकर चूल्हा में पहुंचा दिया दोबारा। तो हम केंद्र से मांग करते हैं कि हमारी जो सब्सिडी मिल रही थी वो हमें वापस दी जाए, और साथ ही हमारा जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिला करता था 2014 के पहले, तो हमको 400 रुपये का सिलेंडर चाहिए। हमें तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चाहिए।
मोदी सरकार से अनुरोध है कि अपने अच्छे दिन अपने पास रखो और हमें 400 रुपये का जो सिलेंडर हमें मिलता था और 200 रुपये की हमारी सब्सिडी हमें चाहिए, अन्यथा हम यहाँ पर डटे रहेंगे और सड़क पे हम चूल्हा जलाकर रोटी सेक रहे हैं। और आपको आईना दिखा रहे हैं, स्मृति ईरानी और रामदेव चिल्लाते फिरते थे कि गैस का महंगा हो गई, और आज जब गैस महंगी हो गई तो इनके मुँह में दही जमा हुआ है, निकल नहीं रहे। तो पुनः मोदी सरकार से मांग है कि निकलिए और इस हमारी जनता को राहत दीजिए, हमारी महिलाओं को राहत दीजिए। कांग्रेस सरकार बढ़ता रोटी को क्या पार्सल करके केंद्र सरकार में भेजेगी? बिल्कुल भेज रहे हैं, हम इसीलिए सड़क पर हैं। आज हजारों की तादाद में महिलाएं आटा लेके और बैठी हुई हैं मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए। उनको शर्म आना चाहिए कि आज हमारी घर की महिलाएं जो गैस पे भोजन बनाती थी आज वो चूल्हे पे भोजन बना रही है। मनगवा विधानसभा के पिपरवार ग्राम में स्वर्गीय नागेंद्र चौबे जी की स्मृति पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष नीरज तिवारी सोनू एवं मनगवा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन तिवारी रहे, जहां सभी ने क्रिकेट मैच का भरपूर लुत्फ उठाया। आज पहला मैच कदेला और तिवनी के बीच खेला गया। इस अवसर पर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन से हमारे युवाओं का समुचित विकास होता है और हम सब मिलकर अपने क्षेत्र में एक सर्व सुविधा युक्त क्रिकेट ग्राउंड का पुरजोर प्रयास करेंगे, जिससे हमारी युवा प्रतिभाओं को और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। प्रदेश के सीधी जिले में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जहां एक और मध्य प्रदेश शासन बसों की फिटनेस और उनके रखरखाव को लेकर सक्रिय हो उठा है, वहीं शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन बसों की जांच करने आज बस स्टैंड पहुंचा। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य, यातायात प्रभारी व अन्य पुलिस अमला, आरटीओ आशुतोष भदौरिया के नेतृत्व में पूरी टीम गुरुवार को दोपहर 12 बजे बस स्टैंड पहुंची। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश बसों में इमरजेंसी विंडो तो बने हैं, लेकिन अंदर की तरफ सीटें लगा दी गई हैं, जिससे आपातकाल के दौरान इमरजेंसी विंडो खोलने में दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार अनेक बसों में अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी डेट की हालत में मिली। कई बसों के टायर भी खराब थे, वहीं कई बसों में स्पष्ट नंबर दर्ज नहीं मिले। इन सब को देखते हुए परमिट व फिटनेस निरस्त करने की कार्यवाही की गई। मौके पर मौजूद एसोसिएशन के पदाधिकारियों से आरटीओ ने अगले सोमवार तक का समय दिया है, जिसमें सारी कमियां दूर करने की बात कही गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। उसके पहले से भी कई बार और अभियान चल चुके हैं, लेकिन उसके बाद में घटना इतनी हृदय विदारक घटना होती है। इस बात से हमने भी अपने आरटीओ को और बाकी जो ट्रैफिक है सबको कहा कि आप लोग भी अपने यहाँ चेक करिए कि वाकई कमियाँ क्या हैं। कल भी आरटीओ ने काफ़ी गाड़ियाँ चालान की हैं और आज हमने और एसपी साहब ने और आरटीओ और पूरी टीम के साथ हम लोग आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि दर्जनों गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें काफ़ी कमियाँ हैं। किसी बस के ग्लास नहीं है, किराया सूची नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर जो है वर्दी में नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट का जो वो है वहाँ पर सीटें लगा के रखी हुई हैं, किसी फिटनेस की प्रॉब्लम है, किसी में फर्स्ट एड बॉक्स की प्रॉब्लम, तमाम तरह की जो अनियमितताएँ हैं वो देखने में आ रही हैं। बस एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर हैं, उनको भी बोला गया है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और ताकि यात्रियों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा सके और इनके खुद के ड्राइवर और कंडक्टर भी सुरक्षित रहें। जब गाड़ी सुरक्षित ढंग से चलेगी, लोग सुरक्षित ढंग से अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे, तब जो बस मालिक है उसको भी 4 पैसे की इनकम होगी और लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। सर अभी जैसे बेसिक नीड्स जो होती है किसी वाहन के चलने के लिए आपको मैक्सिमम चीज़ें आरटीओ से जब फिटनेस पा जाती हैं और उनसे जैसे आपने आज स्वयं निरीक्षण के बीच नए बस में चलने को तैयार हैं बसें और इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है 2 दिन पहले, पूरा प्रदेश का पूरा देश स्तब्ध है। उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही आ रही तो क्या आरटीओ साहब इसके लिए लायबल नहीं है? नहीं, वो भी जिम्मेदार हैं, ट्रैफिक भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है, बस ओनर्स भी जिम्मेदार हैं, पब्लिक भी जिम्मेदार है। सबको मिलजुल करके करना पड़ेगा। अकेले आरटीओ नहीं कर सकते, अकेले पुलिस नहीं कर सकती, अकेले स्टेट नहीं कर पाएंगे। सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब पब्लिक बैठती है तो उसको भी देखना चाहिए कि अगर 30 सीटर बस है तो उसमें 60 आदमी ना बैठे। इसी तरह विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।